अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाजरीन, एक ऐसा झूठ का पलंदा भारत की जानिब से दुनिया को दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है कि अकल दंग रह जाती है कि भारत जैसा बड़ा मुल्क जो कि अपने आप को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर पर शिनाख्त कराना चाहता है, मगर उसकी हकीकत यही है कि वो सिर्फ लाइज प्रोपेगेंडा फैब्रिकेशन के ऊपर चल रहा है। अभी एक और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को मजीद टार्निश करने के लिए जो है एक और कदम ये उठाया है कि विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की तकरीबन 35 मिनट की मुलाकात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है ये, और उस दौरान जो है दोनों लीडर्स ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात की है और पीएम मोदी ने जो एलिजिडली उनको यह बताया है कि जी थर्ड पार्टी मेडिएशन को हम कबूल नहीं करेंगे और सीज फायर के बारे में हमने नहीं कहा था या हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी। इस किस्म की जो है स्टेटमेंट उनके सामने आई है। अच्छा, फिर इसके अलावा वो ये बात भी कर रहे हैं कि वो कोई भी दहशतगर्दी का एक्ट पाकिस्तान की जानिब से होता है तो वो उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। और फिर एलिजिडली अकॉर्डिंग टू विक्रम मिस्री ये भी होता है इस मुलाकात के दौरान, ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है इसके दौरान ये भी तय पाता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप उनको जो है बाकायदा एक दावत देते हैं कि आप हमारे साथ मीटिंग करें, मगर पीएम मोदी एलिजिडली इनकार कर देते हैं। अब इसका इस तमाम चीज़ का खुलासा लुबे लुबाब इस वक्त ये बनता है कि नंबर वन, अगर आप जीत रहे थे, अगर इंडिया जंग जीत रहा था, अगर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो चुका था तो उसके बाद नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की क्या जरूरत पेश आ गई? क्या वजह थी कि इंडिया ने तकरीबन जो है अभी जैसी ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज होता है चंद घंटे के अंदर अंदर भारतीय जारियत जो है वो मुंह की खानी पड़ती है, उसको वो तमाम चीज़ें जो है नेस्तो नाबूद हो जाती हैं, उनका तमाम गरूर पाश हो जाता है। वो डायलॉग डिप्लोमेसी के लिए एक नहीं मुतअद्दिद ममालिक को अप्रोच करते हैं, उसके बाद अमेरिका से वो डी एस्केलेशन की भीख मांगते हैं। तो ये क्या वजह है कि अगर आप जीत रहे थे इसके बावजूद भी आपने डी एस्केलेशन का नहीं कहा, फिर भी आपने सरेंडर किया? ये बात दुनिया को समझ नहीं आती है कि एक जीतने वाला मुल्क सरेंडर कैसे कर सकता है, वो भी पाकिस्तान से कोई भी शराइत मनवाए बगैर, पाकिस्तान को टेबल के ऊपर लाए बगैर, पाकिस्तान से किसी भी किस्म की अपनी जो है वो नेगोशिएशन किए बगैर, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर बैठकर पाकिस्तान को डिक्टेट किए बगैर भारत ने कैसे सरेंडर कर दिया? उसके कौन से वो वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे जो अचीव हुए? कुछ भी नहीं, नन। पूरी दुनिया ये बता रही है कि इसमें भारत ने कुछ भी अचीव नहीं किया सिवाय हजीमत के, बेइज्जती के, और पूरी दुनिया के अंदर वो जलीलो ख्वार हुआ और अभी तक हो रहा है, ये सिलसिला अभी भी जारी है। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट इसमें से ये बनता है कि 35 मिनट की जो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, इस वक्त आपने आलमी हालात देखे हैं। आलमी हालात इस वक्त इस कदर संगीन नौयत अख्तियार कर रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम का खतरा भी इस वक्त मंडला रहा है दुनिया के ऊपर। इजराइल और ईरान की इक्वेशन है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है हंगामी तौर पर G7 का इजलास छोड़कर फटाफट जो है वाशिंगटन पहुंचते हैं। वो सिचुएशन रूम में बैठे हुए होते हैं ताकि दोबारा मॉनिटर करें तमाम सिचुएशन को, और उसके बाद अमेरिका ने एक बहुत डिसाइसिव स्टेप लेना है इसके हवाले से कि वो शमूलियत अख्तियार करेगा या नहीं। इस सूरत हाल के अंदर नरेंद्र मोदी को 35 मिनट देंगे, मतलब कि ये एक भोंडा मजाक लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया बेवकूफ़ है, हम डम्ब है। एक कंपल्सिव लायर नरेंद्र मोदी ये समझता है, जो कि एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लीडर है, उसको सिर्फ मी और मी नजर आता है। अपनी नेशन की भी परवाह नहीं, अपनी नेशन की क्रेडिबिलिटी की भी कोई परवाह नहीं है कि उसको ये लगता है कि वो इस किस्म का मजाक, जिस तरीके से इंडिया को मजाक दुनिया में बनवा रहा है, इंडिया तो एक लाफिंग स्टॉक बनकर रह गया है। तो अच्छा, फिर एक चीज़ ये एक और बड़ी अजीब तरीन बात इसमें से नजर आती है कि वो सीज फायर से बचने के लिए, जो सिर्फ सीज फायर का लफ्ज़ अवॉइड करने के लिए जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो लगता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहता। अभी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलिजिडली उसको मुलाकात की जो है पेशकश की, उसके जवाब में नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कहा गया कि हमारा कुछ ऐसा शेड्यूल है जिसकी वजह से हम मुलाकात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि उसको अच्छे तरीके से पता है कि जिस तरीके से यूक्रेनियन सदर की उसने बिठाकर वहाँ पर बेइज्जती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, बिल्कुल वैसी ही बेइज्जती या उससे भी ज़्यादा बदतरीन हजीमत का सामना उसको डोनाल्ड ट्रंप के सामने करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी की वो ऐसी इज्जत की धज्जियाँ बिखेरेगा, उसको वो पास बिठाएगा। पास बिठाने के बाद दुनिया को, पूरी दुनिया को ये बताएगा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भीख मांगी थी कि सीज फायर की, हमें पाकिस्तान से बचा लो, किसी तरीके से ऑपरेशन बुनियान मरसूस को ख़त्म करवा दो, इसको रोक दो, सीज फायर करवा दो। ये तमाम चीजें जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी को पास बिठा के दुनिया को बताएगा तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने। तो ये तमाम चीजें जो है, इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने को ही तैयार नहीं है। वो उसके पीछे छुप रहा है, सीज फायर के लफ्ज से छुपता भागता फिर रहा है। अच्छा, फिर जो ये कहते हैं कि हमारी एयर बेसिस भी इन्होंने तबाह कर दी है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में ये कामयाबियां, हमारी ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स पाकिस्तान के उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ओ भाई, आपके सामने सेटेलाइट इमेजरी है, आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। पूरी
दुनिया के मिलिट्री थिंक टैंक्स को, पूरी दुनिया के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट को, मिलिट्री हिस्टोरियंस को आप उठा के देखें, उन्होंने इस जंग का एनालिसिस किया है। पूरी दुनिया के पूरे यूरोपियन न्यूज़पेपर्स आप उठा के देखें, तमाम सैटेलाइट शवाहिद दुनिया के सामने मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है। आप हमारा बाल ही बेकार नहीं कर सके। आपको पता है कि हमारे ऑपरेशनल बेसिस, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, अगले दिन से ही ऑपरेशनल थे। आप हमें जरा सा भी 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, बल्कि नुकसान हुआ है तो आपकी साइड के ऊपर हुआ है। दुनिया को आप समझते हैं कि डम है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, ये तमाम चीखें नरेंद्र मोदी की निकल क्यों रही हैं? इस वक्त इनको ये स्टेटमेंट, ये भोंडा मजाक की फैब्रिकेशन करने की क्या जरूरत पेश है? चूंकि G7 के स्टेज के पर नरेंद्र मोदी को वहां से माइनस किया गया, वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो साइडलाइन मीटिंग थी वो नहीं की। और इसके अलावा वहां पर G7 के ऊपर जब एक्सपेंशन की भी बात की जाती है तो उसके अंदर भी सिर्फ रशिया और चाइना को ही ग्रेट पावर समझा जाता है। मोदी की और इंडिया की इतनी औकात ही नहीं समझी जाती कि इनको स्टेज पे जगह दी जाए या इनको एक ग्रेट पावर का दर्जा दिया जाए या G7 के एक्सपेंशन में शामिल किया जाए। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो चीखें हैं इसकी वजह से अब ये लाइस और ये मजीद झूठों का पलंदा इस वक्त जो दुनिया के सामने रखेंगे। मगर पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि जो लाइस हैं, फरेब हैं, झूठ हैं, वो फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर सकते। मजीद तबसरे तजिए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।